डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में नियोजन का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में नियोजन की विशेषताएं अथवा प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ प्लानिंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियोजन की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे नियोजन की जो विशेषता है 1 से लेकर 14, उसका हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियोजन की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे पहले दे रखा है आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य, बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। अब यहाँ पे क्यों है, वाई, इसका आंसर यह है, इसका उत्तर यह है कि नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है क्योंकि बिना नियोजन के अन्य प्रबंध के कार्यों, अब अन्य प्रबंध के कार्य में कौन कौन से आते हैं, जैसे संगठन है, समन्वय है, अभिप्रेरणा है या नियंत्रण आदि का प्रभावी निष्पादन संभव नहीं है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब है किसी कार्य को करना। यहाँ पे नियोजन के बिना जो अन्य प्रबंध के कार्य हैं, संगठन, समन्वय या नियंत्रण आदि का प्रभावी निष्पादन संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों जैसे संप्रेषण, निर्देशन आदि का भी आधार है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रबंध के अन्य कार्य जैसे संप्रेषण या निर्देशन, उसका भी क्या है, उसका भी आधार है कौन है, नियोजन है, प्लानिंग है। यहाँ पे बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज़ द बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज वेरियस अदर मैनेजरल फंक्शन लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली विदाउट प्लानिंग। ओके, besides it, planning is also the base of other managerial function like communication and direction etc. तो इस प्रकार ये पहली जो विशेषता है बहुत इम्पोर्टेंट है, नियोजन की आधारभूत प्राथमिक कार्य है, तो हमने ये इसमें जाना। अब आप दूसरी जो विशेषता है वह है नियोजन का आधार यानी पूर्वानुमान, बेसिक ऑफ प्लानिंग, फोरकास्टिंग। नियोजन पूर्वानुमान पर भी आधारित है, अर्थात भविष्य को देखते हुए वर्तमान में भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है। ओके, वर्तमान में भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार जब हम भविष्य में देखेंगे तभी भविष्य की योजना का सही होगी। इसका मतलब ये है कि जब हम भविष्य में देखेंगे यानी फ्यूचर में हम देखेंगे तभी भविष्य की योजना सही होगी, सही बना सकते हैं। प्लानिंग इज़ द मेनली बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग, that is planning is prepared at present by viewing the future. When it will be properly utilized the future, the plans will be much more efficient. Okay, अब यहाँ पे नियोजन की जो तीसरी विशेषता है वो इम्पोर्टेंट है, सर्वव्यापक कार्य यानी यूनिवर्सल फंक्शन। नियोजन सर्वव्यापी कार्य है। अब क्यों है, इसका आंसर ये है क्योंकि ये व्यावसायिक या अव्यावसायिक प्रबंध के कार्य, इसके अलावा संस्था के सभी विभागों या उप विभागों में किया जाता है। इसके अलावा देश विदेश, इसके अलावा प्रबंध के उच्च या निम्न या मध्य स्तर पर भी नियोजन का विशेष महत्व है। यानी टॉप, मिडल और जो लो लेवल है उसमें भी इसका विशेष महत्व है। Universal function. Planning is a universal function because it is used for a function of business and non-business management in all departments and sub-departments of the organization. Besides it, planning is of a particular significance in all countries and at all levels of management. That is a high, middle and low levels. Okay. अब नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण यानी पर्पसफुल। एक विद्वान है जिनका नाम है विली ई गोज। वो कहते हैं नियोजन का मुख्य उद्देश्य उपक्रम के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करना होता है।
इसका साधारण अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह या विभाग अथवा संस्था किसी न किसी उद्देश्यों को लेकर चलती है। इसके लिए नियोजन न केवल उद्देश्यों या नीतियों या पद्धतियों या कार्यक्रम की स्थापना करता है, अपितु उनकी प्राप्ति एवं क्रियान्विति का प्रयास भी करता है। इन द वर्ड्स ऑफ बिली एगोज, वो कहते हैं, कौन? बिली एगोज, वो कहते हैं, इन वर्ड्स ऑफ बिली एगोज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू बी effectively fulfill the objectives of enterprise. Every person, group, department and organization work with any specific purpose. For that, planning not only establishes its objectives, policies, systems and programs, but also make attempt to implement and achieve them. अब नेक्स्ट जो नियोजन की विशेषता है, प्लानिंग का जो नेचर है, वह परस्पर आश्रित कार्य, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्राथमिक कार्य होने के बाद भी ये परस्पर यानी इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी कार्य है। इसका कारण यह है कि प्रबंध अन्य कार्यों को ध्यान में रखकर ही भावी कार्यों का नियोजन किया जाता है। इसी प्रकार उपक्रम के कई विभाग या उपविभाग है जिनकी पृथक योजना भी यानी सेपरेट योजना भी है। फिर भी ये योजना उपक्रम की विस्तृत योजना यानी मास्टर प्लान की ही अंग होती है। इस प्रकार ये विभागीय योजना परस्पर निर्भर करती है। पता है, ये विभागीय योजना परस्पर यानी एक दूसरे पर निर्भर होती है। इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी in spite of planning being the primary function of management process. This is an interdependent activity. Reason being that future activities are planned on only by keeping other functions of management in view. Similarly, the enterprise has several departments and sub-departments having their own separate plans. However, these plans are the constituent of a master plan of the enterprise. That is where these plans are interdependent. Okay, that's why these plans are interdependent. Next है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बौद्धिक प्रक्रिया। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इसका प्रमुख कारण है कि नियोजन विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ यानी जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है का चुनाव है, जो व्यक्ति के लिए कल्पना शक्ति या दूरदर्शिता, विवेक, चिंतन, ज्ञान, विश्लेषण एवं योग्यता आदि पर निर्भर करती है। Intellectual process. Planning is the intellectual process, reason being that the planning is selection of the best out of various alternatives, which depends upon the imagination, foresightness, wisdom, knowledge, analysis and ability of the person. इस प्रकार ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया है यानी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट है भविष्योन्मुख। नियोजन भविष्य की ओर देखने की प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि नियोजन में भविष्य में क्या, कैसे, कौन एवं कब करेगा आदि का पूर्व निर्धारण किया जाता है। यानी कि भविष्य में क्रियाओं का क्रियान्वित एवं संचालक सुविधाजनक किया जा सके। क्यों किया जाता है? क्योंकि भविष्य में क्रियाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन सुविधापूर्वक किया जा सके। Planning is the process of viewing at the future, reason being that is planning. It is to be decided in advance what will be done in the future, how it will be done, who will be done it and when it will be done. This is the intellectual process. Okay. By doing so, the activities can be implemented and operate
conveniently in future. नेक्स्ट है एक सतत प्रक्रिया, एक कंटिन्यू प्रोसेस। व्यवसाय में नियोजन की आवश्यकता उसकी स्थापना से लेकर अंत तक होती रहती है। व्यवसाय में नियोजन की आवश्यकता यानी जो नियोजन की जो आवश्यकता है, या ये कह सकते हैं नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए व्यवसाय के लिए उसकी स्थापना से लेकर अंत तक चलती रहती है। व्यवसाय जब प्रारंभ होता है तब से लेकर अंत तक नियोजन की आवश्यकता चलती रहती है। इसका कारण ये है कि भविष्य में लक्ष्य जो होते हैं, या नीतियाँ या विधियाँ या परमापों, नियमों, संसाधनों एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक योजना चलती रहती है। तो इस प्रकार ये सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भविष्य में लक्ष्य, नीतियों या विधियों या परमापों, नियमों, संसाधनों या परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक के बाद एक योजना चलती रहती है और बनाई जाती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ए बिजनेस राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट टू एंड, रीजन बीइंग दैट इज द गोल्स, पॉलिसीज, मेथड, स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रिसोर्सेज एंड सर्कमस्टेंसेस go on changing in the future. As a result, one after the other plan goes on continuously. नेक्स्ट है टाइम बाउंड यानी समयबद्ध। टाइम का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे नियोजन जो 5 वर्ष से अधिक, दीर्घकालीन और मध्यकालीन यानी 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, और अल्पकालीन 1 वर्ष से कम समय का निर्धारण सुविधानुसार किया जाता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिस्थिति के अनुसार समयावधि में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या हो सकता है, जो समय जो निर्धारित कर रखा है उसमें क्या हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंजेस किया जा सकता है। प्लानिंग इज़ द लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 5 ईयर। लॉन्ग टर्म क्या होगा, 5 ईयर, और मीडियम टर्म 1 ईयर to 5 ईयर, एंड शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। Determination of the term is according to the convenience. However, term of the plan may be modified according to the circumstances. यानी क्या किया जा सकता है, इसमें कोई भी अगर परिस्थिति ऐसी आती है तो उसमें चेंजेस किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो विशेषता है ये निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग से व्यापक है। अब क्यों है, इसका कारण है नियोजन निर्णय से व्यापक है। इसका कारण यह है कि निर्णय में संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया जाता है। ठीक है, निर्णय में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में संभावित जो अल्टरनेटिव विकल्प होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया जाता है। जबकि नियोजन में क्या किया जाता है, नियोजन में सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव के साथ ही उद्देश्य यानी उद्देश्य के अलावा कार्यविधियों या साधनों, नियमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार ये क्या है, निर्णय से व्यापक है। यानी कि हम ये सारांश के रूप में कह सकते हैं कि निर्णय में सिर्फ क्या है, संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया जाना, जबकि नियोजन में सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव के साथ उद्देश्यों, कार्यविधियों, साधनों, नियमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। इसलिए इसको निर्णय से व्यापक है यानी। ओके, नेक्स्ट है गतिशील प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस। नियोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि एक बार नियोजन करने के पश्चात वर्तमान एवं भावी परिस्थितियों तथा दशाओं में परिवर्तन होता रहता है, हो जाता है, तो उसे समायोजित करने के लिए पुनः नियोजन किया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या है, गतिशील प्रक्रिया यानी डायनामिक प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस to reason that when after planning is done, one change occurs in existing future circumstances and condition. The planning is done to adjust it. Okay. अब नेक्स्ट है एकता। नियोजन की जो विशेषता है उसमें जो एकता, यूनिटी, हेनरी फयोल कहते हैं, जो विद्वान है वो, प्रबंध के जो विद्वान है वो कहते हैं, हेनरी फयोल,
एक समय में एक योजना लागू की जा सकती है। एक ही समय में एक से अधिक योजना लागू करने से अव्यवस्था अथवा भ्रांतियाँ हो जाती है। ओके, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर एक विस्तृत योजना को कई उप योजनाएं में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, लेकिन एकता एवं समन्वय होना परम आवश्यक है। ठीक है, यूनिटी और कोऑर्डिनेशन होना महत्वपूर्ण है, परम आवश्यक है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, इन द वर्ड्स of Henry Fayol, only one plan can be implemented at that time. By implementing more than one plans at a time, disorder and confusion is created. If required, a master plan may be divided into several sub-plans, but unity and coordination within is a very essential. सेकेंड लास्ट है विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल। न्यूटन स्वभाव से ही विश्लेषणात्मक है। अब क्यों है? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, तथ्यों को यानी जो फैक्ट्स है उसमें क्या किया जाता है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स करना, विश्लेषण करना, नियोजन किया जाना, इसमें नियोजन भी शामिल है। तथ्यों को एकत्रित करने एवं विश्लेषण करने में ही नियोजन किया जाना निहित है। इसके अतिरिक्त उपक्रम को संपूर्णता यानी ओवरऑल में देखता है। ये क्या करता है, उपक्रम को संपूर्णता यानी ओवरऑल में देखता है, ओवरऑल में देखता है ताकि एक स्वस्थ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे प्लानिंग बाय नेचर इज एनालिटिकल बिकॉज प्लानिंग इज द सीट in the collection and analysis of facts. Besides, its view use the enterprise in overall terms so that a healthy plan may be formulated. लास्ट जो विशेषता है संगठनों का योग, मोड ऑफ कंपोनेंट्स, या हम ये कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स। नियोजन एक व्यापक प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि विभिन्न संगठनों यानी उपयोजना जैसे लक्ष्य, नीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ या नियम, बजट, समय प्रभाव या कार्यक्रम या व्यू रचना आदि का योग होता है। ओके, अब यहाँ पे शब्द जो यूज किया गया है जैसे व्यू रचनाएँ, कार्यक्रम, बजट, कार्यप्रणालियाँ, इनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन जो नेक्स्ट टॉपिक है संगठनों नियोजन के जो संगठन है यानी ये जो नियोजन के जो संगठन कौन कौन से हो सकते हैं या तकनीक कौन कौन से होती है उसमें हम जानेंगे। बजट, कार्यप्रणाली या नियम, पॉलिसी, रूल्स, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजी यानी व्यू रचना आदि का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये क्या है, संगठनों का योग है, मोड ऑफ कंपोनेंट्स है यानी कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स। नियोजन एक व्यापक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ये शामिल किया जाता है। जैसे क्या क्या किया जाता है, नीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, नियम, बजट, कार्यक्रम, योजना आदि का योग होता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस सिंस दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक गोल्स, पॉलिसी, वर्किंग सिस्टम, रूल्स, बजट, टाइम इफेक्ट, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी एटसेट्रा। इस प्रकार ये नियोजन की जो विशेषताएँ हैं हमने उसका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू।